हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉलिटेक्निक कोचिंग। आज हम लोग अपना बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहला लेक्चर होगा वो होगा आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना सिलेबस डिस्कशन। ठीक है क्या इसमें? देखिए, हमारा जो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है लगभग सारे ब्रांच को पढ़ना है। ठीक है, इट्स कॉमन टू ऑल। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोर्स कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स कोड है 24000101। ये रहा आपका कोर्स कोड। इन सब ब्रांच को पढ़ना है, ये सब चीज, इन सब ब्रांच को ये सब चीज पढ़ना है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके। चलिए देखते हैं। सिलेबस में आपको बेसिकली 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, इसमें से यूनिट फर्स्ट का नाम है अलजेब्रा एंड डिटरमिनेंट, सेकंड का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड फंक्शन, तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, चौथा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड पांचवा है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग यूनिट बाय यूनिट, आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, चलिए हम लोग यूनिट बाय यूनिट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है अलजेब्रा एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें आपको डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड वेक्टर, ये तीन मेन टॉपिक पढ़ने हैं। इन तीन मेन टॉपिक में भी आपको सब मतलब बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक्स को हम लोग धीरे बाय धीरे कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट, उस कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्रैमर्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, क्रैमर्स रूल। उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे मैट्रिसेस में। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। अलजेब्रा में होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। स्केलर कहने का मतलब है कि हम लोग एक नंबर से, जो नंबर होता है आपका 1 2 3 4 5, या आपको डिवाइड में भी हो सकता है 2/3 समथिंग। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी देख लेंगे कि जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई किस कंडीशन में करेगा और कैसे करेगा, ये चीज में हम लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग को ट्रांसपोज देखना है। ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट हो गया। और उसके बाद हम लोग को इनवर्स मैट्रिक्स देखना है, ये भी देखेंगे कि इनवर्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता भी कि नहीं करता, ये भी देखेंगे। उसके बाद क्या है, हम लोग बेसिकली 3x3, जो मोस्टली आपको मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट पढ़ने हैं, वो आपको स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है। तो मोस्टली हम लोग 2x2 और 3x3 का देखते हैं। मोस्टली इन्हीं पर क्वेश्चन आता है, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 भी होता है। बट वो मोस्टली जनरली इनको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। मैं उसका भी एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, हमारे इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैट्रिसेस का। उसके बाद आते हैं हम लोग वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, सबसे पहला पोजीशन वेक्टर पढ़ना है। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पढ़ना है। आप लोग वेक्टर शायद पढ़े होंगे। ठीक है, वेक्टर में बहुत कुछ होता है, आप लोग शायद पढ़े होंगे 10th क्लास में। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एडिशन, आपको अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ, देखिए जहां जहां पर भी ये स्केलर टर्म आ जाए, स्केलर को आप सिंपल से समझिए नंबर, जो नंबर आप पढ़े हैं, नंबर। उसका स्केलर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, जिसमें से आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे सिस्टम में, सॉरी, अलजेब्रा इन इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे यूनिट 2 पर। इतना चीज हम लोग यूनिट में पढ़ने के बाद, ठीक है, हमारी यूनिट में बेसिकली तीन चीज पढ़ना है, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड वेक्टर। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसमें। ठीक है, ये मेनली तीन टॉपिक है। दूसरे यूनिट से हम लोग इंटर कर जाएंगे किस में, आप लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का नाम सुनेंगे, उसी को डिफरेंशियल कैलकुलस बोला जाता है। ठीक है, उसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, उसका टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, डोमेन रेंज देख लेंगे और लिमिट,
कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड इवैल्यूएशन भी उसका देख लेंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक है डोमिनेंस करने का मतलब, कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता है क्या, कंटिन्यूटी का जब कॉन्सेप्ट देख लेंगे, कुछ कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, उसका अलजेब्रिक ट्री, हम लोग बहुत सारा देखेंगे क्या है, बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे, जैसे अलजेब्रिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया एंड लॉगरिथमिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ का डिफरेंशिएशन देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन उसको बोला जाता है, लॉग, लॉग के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, उसका देखेंगे कि कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट है या नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ है, वो भी एक एक दो प्रॉब्लम हम देखेंगे कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन समथिंग पैटर्न में किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। ये था आपका यूनिट टू। यहाँ यूनिट टू यहाँ आपका खत्म होता है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एप्लीकेशन का कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा रॉलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, नहीं सुना है, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे, इसमें आपको रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है कैसे होता है जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका प्रूफ नहीं जानना है, यहाँ पर देखिए पहले ये लिख दिया है कि विदाउट प्रूफ, इसका आपको प्रूफ नहीं जानना है, ठीक है। प्रूफ फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद देखना है टेंजेंट, देखना है नॉर्मल, देखना है मैक्सिमा मिनिमा, देखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना, तो यूनिट फोर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए होता है क्या, स्ट्रेट लाइन होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीका का स्ट्रेट लाइन पढ़ना होगा, ठीक है। डिफरेंट तरीका का स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपको उसमें एरिया भी पढ़ना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। स्लोप, इंटरसेप्ट, बहुत कुछ होता है इसमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे कोनिक सेक्शन, ठीक, हम लोग एंटर करेंगे कोनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन के बाद देखिए स्ट्रेट लाइन बहुत कुछ होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, सब देखना है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का वो देखना है। स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म, ठीक है। मैं आपको ये ड्राइव करना भी बताऊंगा कि यदि आपको एक इक्वेशन याद होगा तो दूसरा इक्वेशन कैसे ड्राइव करें, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद है ये क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को इंडियन नॉलेज सिस्टम में वही देखना है ज्योमेट्री। उसके बाद कोनिक सेक्शन हम लोग जंप करेंगे। कोनिक सेक्शन में बेसिकली आपको पढ़ना है पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों के बारे में जानना है, ठीक है। सर्किल के बारे में जानना है, सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर यहाँ पर रेडियस होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ और होता है, ठीक है। एक्स माइनस समथिंग ऐसे ऐसे करके होता है। तो खैर ये सब चीज डिस्कस हम लोग उसी टाइम करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, इसमें इसमें दो पार्ट है। इसमें दो पार्ट करने का मतलब है कि एक पार्ट है आपको प्रोबेबिलिटी, जो आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, एडिशन थ्योरम क्या होता है। दूसरा पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मोड पढ़ना है आपको, आप 10th में भी पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड, बट वो थोड़ा सा हटके होगा इधर, क्योंकि हम लोग उस उतना लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि बहुत सारा फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ पर मीन मीडियन मोड उससे बेहतर और जल्दी निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस डिस्कशन। ये आपको 5 यूनिट पढ़ना है, मैंने 5 यूनिट का सिलेबस आपको बता दिया है, ठीक है। यही 5 यूनिट आपको पढ़ना है आपके बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, और लगभग ये सारे सारे ब्रांच को पढ़ना है, एक दो को छोड़कर, ठीक है, वो एक्सेप्शनल है। तो इसी के साथ हम लोग इन करते हैं अपना लेक्चर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।